हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी गुरुकुल ट्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस करा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं। उसका एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, तो जाइए और विजिट कीजिए। उस पर और भी क्वेश्चन सब आने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, तो आप उसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि आगे यदि उस प्लेलिस्ट में कुछ ऐड हो तो आपको वो दिख जाए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले के टर्म में हमने एंगल्स के थ्रू किसी भी अननोन साइड्स को कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी हमने सीख रखा है। लाइक यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका रेफरेंस एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, आपको बोला गया है कि ये निकालो एंड दिस इज गिवन सपोज √3, ओके, √3। तो आप कैसे निकालोगे? तो यू विल जस्ट सी कि इसके अपोजिट ये तो हाइपोटेनस हो जाता है और रेफरेंस एंगल का अपोजिट ये परपेंडिकुलर कहलाता है एंड दिस इज आवर बेस। तो इट मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर हमको निकालना है और बेस हमारा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस या फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर, आपके ऊपर है आप क्या बनाना चाहते हो, किस टाइप के रेशियो आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, P ओवर B। तो P ओवर B कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? दैट इज tan। ठीक है, tan, और tan के साथ रेफरेंस एंगल लिखते हैं। रेफरेंस क्या है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 होता है। एंड P क्या होता है? P हमें निकालना है। B इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज √3। √3 कट जाएगा, देयरफॉर P विल बी इक्वल्स टू B। तो यही हमें करना है। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस में हमें यही प्रोसेस ही अप्लाई करना है फॉर कैलकुलेटिंग। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम यही चीज़ अप्लाई करने वाले। तो पहले हम इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। लाइक लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसको कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन में किस टाइप के फिगर बनते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो चलिए, सो फर्स्टली वी गोना डिस्कस एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल का मतलब तो आप सभी को मालूम है। एंगल क्या होता है? व्हेन टू रे ओके मीट एट ए पॉइंट दैट इज सपोज दिस P, तो हेयर द एंगल इज फॉर्म्ड। यही तो हमारा एंगल है, ठीक है, एंड दिस पॉइंट P इज नोन एज आवर वर्टेक्स, राइट। तो एंगल तो हमें मालूम है। एलिवेशन क्या है? एलिवेशन वर्ड क्या साउंड कर रहा है ना? समथिंग रिलेटेड टू हाइट, राइट, समथिंग रिलेटेड टू हाइट। तो एलिवेशन मीन्स हिंदी में हम यदि बोले इसको तो ऊंचाई, राइट, ऊंचाई। तो आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। सो व्हाट हैपन, हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, राइट। रियल लाइफ में हम किसी भी चीज़ को सपोज छत पर हैं, है ना, छत पर हैं और वहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नीचे पड़ा हुआ है, लाइक ऑन द ग्राउंड, वी कैन से ऑन द रोड, कहीं पर भी हो सकता है, इन ओशियन, है ना, इन वाटर, कहीं पर भी हो सकता है। तो हम उसको देख रहे हैं, या फिर हम कहीं पर हैं, चाहे नीचे हैं या किसी ऊपर हैं, घर के ऊपर हैं, बिल्डिंग के ऊपर हैं, टावर के ऊपर हैं, कहीं पर भी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एरोप्लेन को देख रहे हैं। तो एरोप्लेन को जब आप देखोगे तो क्या करोगे, यू विल रेज योर हेड अप, है ना। क्यों? क्योंकि वो ऊपर है, हमसे ऊपर है, राइट। तो यू विल रेज योर हेड टुवर्ड्स अप, है ना। उसके बाद ही आप एरोप्लेन हो या हेलीकॉप्टर हो या पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग उड़ाओगे, काइट, इफ़ यू आर फ्लाइंग काइट, तो काइट भी उड़ाओगे तो आप ऊपर की ओर ही देख रहे होगे, राइट। तो देख रहे होगे, तो वहाँ से क्या होता है, सपोज कि मैं एक पतंग उड़ा रहा हूँ और
ये उसकी रस्सी होगी, ठीक है। तो मैं इसको देख रहा हूं, लाइक आई एम वॉचिंग दिस, इसको मैं देख रहा हूं। तो ये जो लाइन जो बन रहा है ना, ये एक इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हो। इन दिस केस तो ये तो एक धागा हो जाएगा, ठीक है, थ्रेड। लेकिन हम एग्जैक्टली सपोज एरोप्लेन को हम देखेंगे, तो एरोप्लेन को जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे आंख से कुछ निकल रहा है और वहां तक पहुंच गया, एरोप्लेन तक पहुंच गया है, राइट। दैट इज ए इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। लाइन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, ऑफ साइट। यदि किसी कोई आंखों से किसी चीज को देख रहा है तो वहां पर एक लाइन ऑफ साइट बनेगा। जैसे मैं अभी मोबाइल की ओर देख रहा हूँ, कैमरा की ओर देख रहा हूँ, लाइक आई एम व्यूइंग द कैमरा, तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रही है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। चाहे हम बिल्डिंग को देखें, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, यही सारे क्वेश्चंस में मेंशन्ड होते हैं, यही सारे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में रहेंगे, ओके। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट, ओके। नाउ सी व्हाट हैपन। तो जब भी हम किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, तो मेरा सपोज मेरा भी हाइट है, राइट, तो वो हाइट को हम 0 कंसीडर करते हैं जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में आप देखोगे फ्रॉम ग्राउंड लेवल, फ्रॉम ग्राउंड लेवल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कार को देख रहे हैं, तो कार का भी कोई ना कोई हाइट होता है ना, कार का भी हाइट होता है, लेकिन हम उसको भी एज ए पॉइंट ही कंसीडर करते हैं ऑन ए लाइन। एक लाइन पर वो एज ए पॉइंट ही कंसीडर होता है जब तक कि कार का हाइट ना दे दे, ओके। तो इसी वजह से मैं काइट को फ्लाई कर रहा हूं, तो यहां से एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होगा टू ग्राउंड लेवल, ये बोला जाएगा, इसको हम ग्राउंड लेवल कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी लाइन, ग्राउंड लेवल है। इसके बाद क्या होगा, तो अब पूछा जा रहा है कि चलो बताओ ये काइट जो है ग्राउंड से कितना ऊपर है, टू व्हाट हाइट इट इज फ्लाइंग। तो दिस इज आवर हाइट ऑफ द काइट, है ना, दिस इज आवर लाइन ऑफ द साइट। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो फ्रॉम पॉइंट बी to A is the distance, okay, is the distance, and this is our height, ठीक है। इस तरीके से फिगर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन का इस टाइप का फिगर बनता है। एक एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूं इसी के साथ, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ हुआ, दिस इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम कहते हैं, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, और वी कैन से द रेफरेंस एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एज ए रेफरेंस एंगल ही हम इसको लेते हैं। चलो एक एग्जांपल है, इसमें मैं जिस तरीके से क्वेश्चन को रीड करूंगा, आपको भी उसी तरीके से क्वेश्चंस को रीड करके आराम से फिगर बनाना है। एक बार फिगर सही सही बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझो, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल दिया है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ एक वर्टिकल पोल के बारे में देखा, तो मैंने एक वर्टिकल पोल बना दिया। सपोज दिस ए बी इज आवर वर्टिकल पोल, राइट, this AB is our vertical pole. So this is bottom and this is top point. तो bottom point, तो bottom point कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा, राइट। बॉटम पॉइंट कहाँ होगा, ग्राउंड पे होगा। ये मैंने अपने से ले लिया क्योंकि हमें ये ड्रॉ करना ही था। बोल रहा है स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है, चाहे आप राइट साइड में लो या लेफ्ट साइड में लो, ठीक है, कहीं पर भी लो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैं यहां पर क्या करूं, सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कहीं पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज सी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये जो फुट है, ये पोल है, इसका ये फुट, ठीक है, फुट, एंड ये टॉप, ये फुट हुआ।
तो फुट से ये पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है, फुट से ये पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है एंड दैट इज 25 मीटर। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, मतलब अब ये कहाँ देख रहा है, यहां से पॉइंट सी से वो बंदा कहाँ देख रहा है, इस टॉप को, टॉप पॉइंट को देख रहा है। तो देखो एक लाइन ऑफ साइट यहां पर बनेगा, लाइन ऑफ साइट विल बी ड्रॉन हियर एंड यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन डेवलप हो जाएगा। दिस इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टू इट्स टॉप इज 60 डिग्री। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओनली दिस मच इन दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द हाइट, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। सो दिस वी नीड टू फाइंड आउट। तो बस हो गया, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो रिफरेंस एंगल जो होता है उसका अपोजिट हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर हाइपोटेनस। सो हेयर वी विल टेक द रेशियो P over B एंड P over B मीन्स tan, है ना, tan। और ये क्या है, रेफरेंस एंगल दैट इज थीटा। P क्या है, P हमें निकालना है दैट इज AB, और B क्या है हमारा BC। AB हमको चाहिए, BC हमारा 25 दिया हुआ है एंड tan 60 डिग्री मीन्स √3। तो √3 विल बी इक्वल्स टू AB बाई 25। देयरफॉर यहाँ पर AB कितना आएगा, ये लेफ्ट साइड में जाके रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस मच कैन बी आंसर। और यदि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे दिया है 1.732, तो आप इससे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो हेयर आई हैव शॉन यू जस्ट द कैलकुलेशन प्रोसेस, ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन शो करा है। आगे के वीडियोस में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आई विल शो यू द स्टेप्स, क्या क्या हम स्टेप्स लेते हैं, क्योंकि यदि सब्जेक्टिव हुआ एग्जामिनेशन तो वहाँ पर प्रोसेस कंसीडर होंगे। तो इस वजह से ये प्रोसेस वाइज हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस इज कंपलसरी, ये फिगर होना ही चाहिए, ठीक है, वरना नंबर कट जाएगा। ओके, सो टिल देन इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। सो यदि वीडियो अच्छा लगा हो एंड समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।